ये दोनों जब एटॉमी डिपार्टमेंट के सामने से गुजरते हैं तो इनके करीब एक कोरोला गाड़ी जिसका कलर व्हाइट है, टोयोटा कोरोला है, वो आकर ब्रेक लगाती है। अंदर से निकलते हैं दो लड़के, दोनों के हाथ में पिस्टल है, असलहे से लेस। अब एक बच्ची स्टूडेंट है एमबीबीएस की, उसके सामने आप पिस्टल वाला हैवान ले आए तो जाहिर है घबराएगी वो। गन पॉइंट पर इस लड़की को घसीट के गाड़ी में बिठाते हैं और फरार। अब इसका जो दोस्त है वो ये सब देख रहा है। वो क्या करता है, मास, जिसका मैंने आपको नाम बताया, मास पहले तो डर जाता है, फिर 15 पर कॉल करता है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और आकर मास से सबसे पहले तफ्तीश करती है कि कुछ तफसीलात बताओ, मामला हुआ क्या। मास कहता है जी मुझे कुछ नहीं पता, व्हाइट कलर की कोरोला गाड़ी आई, दो लड़के आए, गन पॉइंट पर हुमा को लेके चले गए। पुलिस फौरन वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है और फुटेज हासिल करती है। फुटेज हासिल करने पर मालूम ये होता है कि वो गाड़ी यूनिवर्सिटी की हदूद से और मेन गेट से बाहर निकल चुकी है। एक एफआईआर दर्ज हो जाती है जिसका मुद्दई बना माज, और फिर हुमा के घर वालों को इतला दी जाती है तो जाहिर वालिदैन भी फौरन आ जाते हैं। उड़ती उड़ती ये खबर चले गई सादिक डोगर साहब के पास, जो कि सीपीओ मुल्तान तैनात हैं, एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। फौरी नोटिस लेते हैं और ये हुक्म जारी करते हैं, मुझे लड़की बरामद चाहिए और मुल्जिमान गिरफ्तार चाहिए, टाइम नहीं है मेरे पास। ये नोटिस ले दिया। जब सीपीओ को स्टेटमेंट देता है ना तो थाने की लग जाती हैं दौड़ें, फिर इनको रोटी भी भूल जाती है, रात की नींद भी भूल जाती है। पुलिस फौरन जब भागी तो उन्होंने लड़की को बाजियाब करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। अब मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि ये लड़की कौन थी, क्या था, क्या चक्कर बना, किसने किया। सबसे पहले तो हुमा को किया गया हॉस्पिटल शिफ्ट ताकि उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। आज है मुल्जिमान की जानिब। ये दोनों जो मुल्जिमान हैं, एक का नाम है अब्दुल रहमान, ये मौसूफ वार्ड बॉय हैं इस यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के। दूसरे का नाम है अब्दुल करीम, जो कि अब्दुल रहमान का दोस्त है और आउटसाइडर है। इट मींस के इसका यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल से ताल्लुक नहीं है, ये दोस्त को सपोर्ट करने आया है। पूरी प्लानिंग की है इन दोनों ने, फिर लड़की को अगवा किया इन्होंने, ले जाके उसके साथ ज्यादती की है इन्होंने। तफ्तीश अभी जारी है, इस ज्यादती में कौन कौन शामिल है, कितनी अटेम्प्ट्स हैं और इसका वकुआ एग्जैक्टली लोकेशन क्या बनती है। जैसे ही लड़की को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, फर्स्ट एड दी गई, देन डॉक्टर्स ने अपने ट्रीटमेंट का आगाज किया। तो चूंकि ये पुलिस केस है तो पुलिस ने सबसे पहले इसमें कराना है डीएनए, देन मेडिकल रिक्वायरमेंट्स लैब्स को पूरा करना है, फिर तिब्बी मुआयना भी करना है फीमेल डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, और फिर हर चीज को उसने लिख के देना है। किसको? पुलिस को। सवालिया निशान ये बनता है कि यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की इंतजामिया क्या सोई हुई है? प्रिंसिपल के साथ टैक्स तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हम बहुत बड़ी बड़ी सुनते हैं। तो इंतजामिया ने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है। सिक्योरिटी कंपनी को शो काज नोटिस जारी कर दिया गया और सुपरवाइजर को मुअत्तल कर दिया गया। शो काज नोटिस, सुपरवाइजर की मुअत्तली और सिक्योरिटी कंपनी के हवाले से एक्शन उस लड़की की इज्जत ला पाएगा? मेरा सवाल है। अब ये कोई बियाबान जंगल नहीं था, ये यूनिवर्सिटी थी, ये हॉस्पिटल था, यहाँ बच्चियां लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं, माएं पैसे लगाती हैं, बाप मजदूरी करके फीस पूरी करता है। आपकी जिम्मेदारी है इज्जत को संभालना। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, असलहा कैसे अंदर आया? कच्चे का इलाका तो नहीं है, कैसे अंदर आया? अच्छा जी आ गया, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था गेट पर खड़े होके? क्यों नहीं चेक किया गाड़ी को? असलहा अंदर आया, लैक ऑफ फेलियर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड्स को कोई भी कंपनी जब हायर करती है तो ये डिमांड बताते हैं, इतने पैसे लेंगे, ठेका इतना लेंगे, टाइम ये होगा, काम करेंगे। पिस्टल इनकी पकड़ो तो चलती नहीं है, जंग लगा होता है, गोली बीच में फंसी होती है। ये मामला आता है हमारे यहाँ। सिक्योरिटी गार्ड में ये समझती हूँ कि जो लोग अच्छे से काम करते हैं, सलूट है भाई, अपनी तनख्वाहें हलाल करो। जो लोग प्रॉपर काम नहीं करते, उसके पीछे की लड़की आज हुमा और कल कोई और बेटी बहन, क्या कुर्बानियां बच्चियों ने देनी है? माओ ने बैठ के घर में रोना है, बाप पे बैठ के रोना है, आपने खड़े होकर तनख्वाहें लेनी है, एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। या सरकारी महकमे के तौर पे एक नोटिस लेना है, मीडिया वालों को देना है, दैट्स इट, ओके डन। ये जो वार्ड बॉय है ये वहां पर काम करता था, मैंने आपको बताया कि ये हॉस्पिटल का हिस्सा है, वहां पर काम करता है। अब जो वार्ड बॉय होते हैं ना, काम वाली, वार्ड बॉय, गेट कीपर, पानी पिलाने वाले, हाउस कीपर, इनको सब पता होता है कमरे में कितने बंदे बैठे हैं, कौन बैठे हैं, कब आए, कब गए, किसके दोस्त, किसके दुश्मन। ये वार्ड बॉय फनकार आदमी, इसको सब पता था कब लड़की हॉस्पिटल से निकलती है, एमबीबीएस की स्टूडेंट है, कब मैंने कार्रवाई डालनी है, रखी करके बैठा है ये आदमी। और फिर अपने दोस्त भी बुलाया, गाड़ी अंदर आई असलहे के साथ, गलती हो गई सिक्योरिटी गार्ड्स की। और क्या सिक्योरिटी गार्ड्स में से भी किसी गार्ड को इस वार्ड बॉय ने साथ मिलाया हुआ था कि यार मैं यहाँ से गुजरूंगा, तुमने मुझे रोकना नहीं है? अगर नहीं मिलाया
तो सिक्योरिटी गार्ड की गलती, और अगर मिलाया है तो बाकी बंदे भी खराब कर रहे हैं। मैं सवाल पुट करती जाऊंगी, मुझे जवाब चाहिए। आप तमाम लोग कमेंट्स में आके बात करते हैं, मेरे सवालों से मुत्तफिक नहीं है तो मुझे जवाब दीजिए। हुमा एक बहुत ही लाइक लड़की, हुमा एक बहुत ही ज़हीन लड़की, आने वाले कल में इस मुल्क की डॉक्टर, जिसने बेशुमार लोगों का ट्रीटमेंट करना है। इस किस्म के केसेस में जो मैंने बेशुमार रिपोर्ट किए, शायद मुझे इस टाइम अगर आप फिगर्स में पूछें, डिजिट्स में पूछें, तो मुझे याद भी नहीं है। ऐसे केसेस में जहां लड़की को गन पॉइंट पर अगवा किया जाता है, ज्यादती की जाती है, फिर उसके टुकड़े मिलते हैं, टांग वहां पड़ी होती है, बाजू वहां पड़ा होता है, फिर उसकी लाश बोरी में मिलती है, फिर उसको कत्ल कर देते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि ये लड़की बच गई। आपको याद होगा मैंने सियालकोट में THU हॉस्पिटल पर रेड किया, जिसके गटर से 55 साल खातून की लाश निकाली गई थी, उसको भी ज्यादती करके कत्ल कर दिया था। भाई लड़की देखी, दिमाग खराब हुआ, मिचोर खातून के साथ क्या मसला था, मेंटालिटी का मसला है। मैंने आपको तमाम डिटेल्स बताई, मुझे आपने बताना है कि मेरे सवाल या मेरे